चलिए बच्चों, तो सब लोग समझ गए बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टडी इज दिस चिल्ड्रन, कि आपको अब बनाना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। अभी स्टार्टिंग में जो हम कॉम्पोजिशन अप्लाई करेंगे उसमें हम एडजस्टमेंट्स को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? तो आपको पहले बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट को देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो इस बेसिक आइडियोलॉजी के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा और इस कॉम्पोजिशन को आपको दिखाना चाहूंगा। इज द कॉम्पोजिशन वेल विजिबल ऑन द स्क्रीन टू एवरीबडी चिल्ड्रन? सबको नजर आ? Yes. तो ऑल दोज आइटम्स विच आर ऑन द रिसिप्ट साइड चिल्ड्रन, दे हैपन टू अपीयर ऑन द इनकम साइड, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। जो रेवेन्यू नेचर के होंगे वील बी पुटिंग ओनली देम, रादर जो कैपिटल नेचर के होंगे बच्चों, दे विल गो इन बैलेंस शीट, वो यहां पे नहीं आएंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स आर टू बी रिटन, कैपिटल नेचर आइटम्स को आप इग्नोर करेंगे। सेम इज द केस क्रेडिट साइड पे जो पेमेंट्स दिए चिल्ड्रन, दे विल अपीयर एज एक्सपेंडिचर, बट आपको किन आइटम्स को कंसिडर करना है? ओनली दोज विच आर ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड दोज विच आर ऑफ कैपिटल नेचर। बच्चों, उन आइटम्स को आप पूरी तरह से सो कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए इग्नोर करेंगे। जब हम रेवेन्यू नेचर आइटम्स की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो वी टॉक अबाउट रेकरिंग आइटम्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, वी टॉक अबाउट रेकरिंग आइटम्स। सब कुछ भूल जाइए और कैश बुक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कैश बुक की डेबिट साइड में बच्चों टू सेल्स भी होता है, टू लैंड एंड बिल्डिंग भी होता है। टू सेल्स का मतलब गुड सेल करके जो पैसे आए, टू लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग सेल करके जो पैसे आए। नाउ सेल जैसा डेटा है तो इट विल गो इन ट्रेडिंग एंड पीएल। आई रिपीट, सेल्स जैसा डेटा है तो इट विल गो इन ट्रेडिंग एंड पीएल, बट लैंड एंड बिल्डिंग जैसा डेटा अगर है तो ये बैलेंस शीट का आइटम है। सिमिलरली क्रेडिट साइड में आपने बाय परचेज, बाय वेजेस, बाय सैलरी, बाय रेंट ये सब लिखा है तो ट्रेडिंग पीएल में जाएगा। बट अगर आपने बाय प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स लिखा है, बाय मोटर कार लिखा है, तो इसका मतलब आपने असेट्स खरीदी हैं। तो असेट्स को आपको हमेशा बैलेंस शीट में ही लिखना है, वो कभी भी पीएल में नहीं आते। तो जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको मिलेगा, इट विल हैव टू आइटम्स ऑन द डेबिट साइड चिल्ड्रन एंड रफली स्पीकिंग टू आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड। वैसे तीन तीन होते हैं, मैंने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को भी इग्नोर किया हुआ है। सो रेवेन्यू नेचर आइटम्स जो रिसिप्ट में नजर आ रहे हैं वो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। जो क्रेडिट साइड में रेवेन्यू नेचर आइटम्स नजर आ रहे हैं वो एक्सपेंडिचर साइड में चले जाएंगे चिल्ड्रन। बचे कैपिटल नेचर, ये जब बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप। Yes, sir. सो आगे चलते हैं चिल्ड्रन, आगे चलते हैं। ये क्लासिफिकेशन आइटम सब आपको पता होने चाहिए कि कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। तो ये जो रेवेन्यू नेचर वाले हैं बच्चों, ये दो जगह जाएंगे, और अगेन चिल्ड्रन ये जो रेवेन्यू नेचर वाले हैं ये भी दो जगह जाएंगे। तो जैसे मैं मार्क कर रहा हूं आप भी इनको मार्क कर लीजिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में चिल्ड्रन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। सिमिलरली ये जाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड में चिल्ड्रन एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में। और याद रखिएगा स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है आपको, ये कंप्लीशन ऑफ डुअल एस्पेक्ट नहीं होता है, ये एक ट्रिक होती है। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट्स अ ट्रिक बेसिकली। ओके, तो अपडेट फास्ट मूव। तो ये सारे आइटम्स जो आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, ये दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ट्रायल बैलेंस से तो सिखा चुका हूं, तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके थे बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट बना चुके थे। इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर आज बनाएंगे, पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3 रिसिप्ट एंड पेमेंट बना चुके थे, आज इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करेक्शन करवाया होमवर्क का फ्रॉम टीएसजी एंड अदर सेट, ये 6 7 8 क्वेश्चन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के हम कर चुके हैं, इसका आपको अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो लेट्स start children, let's start. Step number 1, the first and foremost step is to prepare a format of income and expenditure account. बहुत simple format है, पापा अकाउंट है, particulars amount, particulars amount, debit side we have expenditure and credit side we have
इनकम्स। देयर आफ्टर अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मम्मी कभी कभी, आजकल की मम्मी ये सब काम नहीं करती, पुरानी जमाने की मम्मी ये सब काम करती थी, दाल में से कंकड़ अलग करती थी, बट आजकल फ्रेश सामान मिलता है तो ये मेहनत बच जाती है। तो डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट साइड बहुत कुछ नजर आएगा बच्चों, बहुत कुछ, बट आपको सिर्फ और सिर्फ किससे सो कॉल्ड रिश्ता जोड़ना है, रेवेन्यू नेचर आइटम से। आर से रेवेन्यू, आर से रिश्ता, तो रिश्ता किससे जुड़ेगा, रेवेन्यू नेचर आइटम से। रेस्टोरेंट में तो बहुत कुछ मिल रहा है, बट हम तो वही खाएंगे जो हमारे मन को भाएगा। सो डेबिट साइड पे यू आर गोइंग टू सर्च what is called as recurring receipts. I repeat children, you are going to search what is called as recurring receipts, और इन्हें आप इनकम का नाम देंगे, और ये बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे अपीयर होगा। सिमिलरली चिल्ड्रन, सिमिलरली देयर आफ्टर आप ढूंढेंगे what is called as on the credit side items known as recurring, रोजमर्रा के रिपीटेड पेमेंट्स, और ये रिपीटेड पेमेंट्स एक्सपेंडिचर बोले जाएंगे, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे चले जाएंगे। तो बस ये फिल्टर का काम जिसने समझ लिया उसको एनपीओ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले ये फिल्टर समझना है आपको। आइटम्स रिसिप्ट साइड में दो तरह के मिलेंगे, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, रेपिटेटिव, नॉन रेपिटेटिव। तो जो रेपिटेटिव हैं दे आर रेकरिंग, और जो नॉन रेपिटेटिव हैं दे आर नॉन रेकरिंग, कैपिटल नेचर। आप डेबिट साइड से रेवेन्यू नेचर वाले आइटम्स को उठाएंगे बच्चों, और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में लिख देंगे। सिमिलरली रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट में भी दो तरह के आइटम्स नजर आएंगे, एक रिपीट होने वाले और एक ना रिपीट होने वाले। रिपीट होने वाले रेकरिंग पेमेंट्स हैं, दे विल गो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई बच्चों, इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई? यस सर। चलिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जब आप इन आइटम्स को ढूंढेंगे, हो सकता है बच्चों आपको पिछले साल का भी डेटा मिल जाए और अगले साल का भी मिल जाए। आप क्लास 10th में थे, उसका डेटा भी आज मिल गया, और अगले साल 12th में जाएंगे उसका ही मिल गया। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। यू आर कंसर्न्ड ओनली एंड ओनली चिल्ड्रन विद द करंट ईयर आइटम्स। कुछ भी पिछले साल का होगा इग्नोर, कुछ भी अगले साल का होगा इग्नोर। तो रेकरिंग और करंट ईयर, ये दो बातें ध्यान में रख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं किसी बच्चे का इस धरती पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर गड़बड़ हो ही नहीं सकता। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जामिन द एडजस्टमेंट्स, अभी इस स्टेप को इग्नोर करेंगे, अभी हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और स्टेप 4 चिल्ड्रन वही लिखा है जो मैंने आपको यहां पे बताया है। तो डेबिट साइड में जो रिसिप्ट्स हैं रेकरिंग, उन्हें आप क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में जो पेमेंट्स है रेकरिंग, उन्हें आप डेबिट साइड में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अभी आप एडजस्टमेंट्स के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, अभी आप उनको भूल जाएं, अभी बस यहीं तक ध्यान दें। तो स्टेप 4 मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं रखना, थोड़ा सा, नॉन कैश आइटम्स। और अभी आपको स्टार्टिंग में सिर्फ डेप्रीसिएशन मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड पे रिकॉर्ड होता था, तो आप मेरे को क्या जवाब देंगे बच्चों? डेप्रीसिएशन, डेबिट साइड, वेरी गुड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी चिल्ड्रन डेप्रीसिएशन विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड, बस इतना याद रखना है। अभी प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी भूल जाइए। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से तो यू विल गेट सरप्लस, और डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो यू विल गेट डेफिशिएंसी। एकदम सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान चीज है। सिर्फ और सिर्फ ये जो चार्ट था, वेयर आई हैव शोन देम एज क्लासिफाइड बच्चों, बस ये चार्ट अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेली सवेरे और शाम को दो दो बार इसको पढ़ लीजिए, एनपीओ हो जाएगा। और एडजस्टमेंट कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी गलती आप ना करें तो आई हैव टू टेक लेक्चर ऑन दैट, नहीं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बताओ ये बात समझ में आ गई बच्चों सबको? हाउ टू प्रिपेयर, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस। चलिए आ जाइए अपनी वर्कबुक में चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2,
आपके सामने है बच्चों, मिल गया। इसका आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना लिया था। These items that I am marking appeared on the debit, और जिनको मैं इधर मार्क कर रहा हूं they appeared on the credit। फिर ये और ये डेबिट में था, ये क्रेडिट में था, ये सब क्रेडिट में थे। तो लेफ्ट टिक डेबिट और राइट टिक क्रेडिट। सबने इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चिल्ड्रन बना लिया होगा। तो झटपट अपनी कॉपी ओपन कर ले जरा। चल, सो ये था बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको देख के हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मिल गया सबको? चिल्ड्रन मिल गया? Yes, sir. चलिए, तो अब इसमें टिक कर लेते हैं अपने रेवेन्यू नेचर आइटम्स। तैयार है सब लोग? चिल्ड्रन तैयार हैं सब लोग? चलिए, तो मैं जो जो इंटरफेरेंसेस यूज करूंगा आपको वही ध्यान देना है। चिल्ड्रन, क्या ट्रेडिंग पीएल में कभी भी कैश और बैंक बैलेंस आता था? No, नो, नहीं आता था, तो यहां पे भी नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन, दैट मनी जो मेंबर्स हर साल हर महीने अपने एनपीओ को देंगे, तो इट इज रेकरिंग नेचर और नॉन रेकरिंग नेचर? चिल्ड्रन आंसर, इट इज रेकरिंग और नॉन रेकरिंग? बताइए बताइए भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है जो हर recurring. साल मेंबर्स देंगे, रेकरिंग नेचर। तो इसको लिखेंगे। डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग, तो ये डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, ये नॉन रेकरिंग है। एंट्रेंस फी विल बी ऑफ रेकरिंग नेचर। लाइफ मेंबरशिप फी, क्या ये पैसा मेंबर बच्चों हर साल देगा? लाइफ मेंबरशिप, याद करिए आपको सिखाया गया है लाइफ मेंबरशिप। चिल्ड्रन, विल दिस मनी बी गिवन एवरी ईयर? No, sir. नो, सिर्फ एक बार मिलेगा एक मेंबर से। इंटरेस्ट तो भाई हर साल मिलना है, और लॉकर रेंट भी हर साल मिलेगा। तो ऑल दीज आइटम्स सपोर्टेड विद ग्रीन टिक ऑन द डेबिट साइड आर ऑफ रेकरिंग नेचर। ये रेकरिंग रिसिप्ट्स हैं चिल्ड्रन, तो ये रिसिप्ट साइड में है, सो कॉल्ड। अब इनको आप उठा के चिल्ड्रन यहां से लिख देंगे अपने इनकम साइड पे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? भाई बात समझ में आ गई? जो सो रहे हैं वो सो, Yes, sir. जो जग रहे हैं वो बताएं। वेरी गुड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और अगर कभी भूल जाए ना तो याद रखिएगा कि ये चीजें ट्रेडिंग पीएल में आती थी कि नहीं। तो ये जो 14 आइटम्स मैंने बोल्ड लेटर्स में मार्क किए थे, इनको छोड़ के बाकी सब तो ट्रेडिंग पीएल वाला ही है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चिल्ड्रन, क्या ये जीवन में या 2-4 साल में एक ही बार खरीदा जाएगा? No, sir. नो, तो इट इज रेकरिंग। लाइटिंग एक्सपेंस, विल इट बी पेड रेगुलरली और वंस इन 4-5 years? Regular. So it is recurring. Rates and taxes paid regularly or once in 2-3 years, children? Regular. Regularly. Telephone charges, children, regular है irregular है? Regular. Very good. Postage and courier charges एक बार देंगे 2-4 साल में, और regularly it will be paid? सो गए लगता है लोग। जो सो रहे हैं वो छोड़ दें, कुशल जी तो सोते ही रहते हैं हमेशा। जो जग रहे हैं वो बताएं। पोस्टेज एंड कोरियर चिल्ड्रन रेगुलर है कि इरेगुलर है? Regular. वेरी गुड। वेजेस एंड सैलरीज, इट्स अ रेगुलर पेमेंट और इरेगुलर पेमेंट? Regular. रेगुलर। वेरी गुड कुशल जी, गुड मॉर्निंग, अच्छा लगा जवाब सुन के आपसे। इंश्योरेंस प्रीमियम चिल्ड्रन, क्या 2-4-5 साल में एक बार देंगे और इट्स अ रेगुलर पेमेंट? Regular. रेगुलर। क्या जरूरी है कि हम फिक्स डिपॉजिट और सिक्योरिटीज में पैसा हर साल जमा कराएं ही कराएं चिल्ड्रन? आंसर चिल्ड्रन, इज इट सो? No, sir. नो, तो ये इरेगुलर हो गया। हैव वी एवर सीन, हैव पीपल एवर हर्ड कि ट्रेडिंग पीएल में कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस आता है चिल्ड्रन? No, sir. नॉट एट ऑल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इन सारे के सारे आइटम्स को अब आपको कहां पे पुट करना है चिल्ड्रन? ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। सबको बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? सबको बात समझ में आ गई? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग देम चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट पुटिंग देम। सबसे पहले हमारे पास था बाय सब्सक्रिप्शन। सिर्फ करंट ईयर की वैल्यू लिखेंगे चिल्ड्रन, लास्ट ईयर की वैल्यू से हमको और नेक्स्ट ईयर की वैल्यू से हमको कोई भी मतलब नहीं है। Got it? Next, after subscription, we have what? By entrance fee. The value is 23,000.
Then we have children interest on government securities. It is 18,000. Then we have locker rent 42,000. चेक कर लीजिए कुछ छूटा तो नहीं हमसे. 1 2 3 4 all 4 items have been written. Got it? और debit side में we'll be putting children printing and stationery. The value is children 38,750 if I'm not wrong. Yes, 38,750. Then children we have lighting. The value is 26,250. Then we have rates and taxes 17,000. Then we have telephone charges 2,600. Then we have postage and courier 2,000. Then we have wages and salaries 88,000 children. After that we have insurance premium 15,000. Check out how many items we have. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे भी था चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6 7. चलिए ये सब लिख लिया हमने. झटपट इसको अपडेट करें चिल्ड्रन. और आई एम ईगरली वेटिंग टू हेयर द टोटल्स. डेफिनेटली मेरे को लग रहा है क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा आएगा चिल्ड्रन. तो देख लेते हैं कितना आएगा टोटल. देख लेते हैं कितना आएगा टोटल चिल्ड्रन. जल्दी झटपट लोग लिख लें इसको. इट इज 225 प्लस 23,000 प्लस 18,000 plus 42,000. So children, it sounds to be 3,08,000. तो दोनों साइड टोटल लिख लें लोग. 3,08,000. और शॉर्टेज मेरे को लग रहा है डेबिट साइड पे ही एग्जिस्ट करनी चाहिए. टोटल कर लेते हैं डेबिट का. तो वील कम टू नो कि कितनी शॉर्टेज है. 38,750 चिल्ड्रन. देन 26,250. देन 17,000. then 2,600, then it is 2,000, 88,000, 15,000, 189,600. फिर से देख लें एक बार. 38,750, 26,250, 17,000, 2,600, 2,000, 88,000, 15,000 and total is 189,600. और क्रेडिट था 3,08,000. डेबिट साइड इज शॉर्ट बच्चों. सो चिल्ड्रन ये डेबिट साइड का जो शॉर्टेज है ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा. बट वी वोंट बी कॉलिंग इट एज प्रॉफिट, रादर वी विल कॉल इट एज सरप्लस. 118,400. So always remember NPOs do not work for profit motive children. Hence इस difference को आप profit नहीं बोलेंगे, you will call it as surplus. So I don't think so it was a very great rocket science. और यही एक वजह थी जो मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ाने में इतना एम्फसाइज किया चिल्ड्रन. बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट इज गौमुख ग्लेशियर. जहां से गंगा जी निकली, मतलब रेवेन्यू नेचर के आइटम्स निकले और सो कॉल्ड गंगा सागर बे ऑफ बंगाल तक कोलकाता पहुंच गए वो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आना. तो दो बातें याद रखिएगा, कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर गलत नहीं होगा. अगर डेट्स वगैरह दी हैं पिछले साल की, नेक्स्ट ईयर की, प्लीज इग्नोर देम, प्लीज इग्नोर देम. सिर्फ करंट ईयर के आइटम से लेना देना है चिल्ड्रन. ऑल आइटम्स जो रेकरिंग नेचर के होंगे
इनकम के रिसिप्ट साइड पे मिलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में, आपको उसे यहां से उठा के यहां पे पुट कर देना है। ऑल दोज आइटम्स जो पेमेंट साइड पे सो कॉल्ड रेकरिंग नेचर के होंगे, क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठा के एक्सपेंडिचर में पुट कर देना है। इफ डेबिट इज शॉर्ट सरप्लस, had credit been short, we would have written it as a deficiency. Got it? Update fast, children. So let's proceed further, children. Let's proceed further. This was question number 2. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, children. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सो जरा मैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखा दूं पूरा, जो आपने बनाया था, और फिर सो कॉल्ड इसी का बनाएंगे चिल्ड्रन व्हाट इज नोन एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एवरीबडी इज सपोज टू ओपन द कॉपी, जहां पे आपने इसको बनाया वर्कबुक में बनाया, तो वर्कबुक ओपन कर लीजिए। चलिए बच्चों, नजर आ रहा होगा सबको? चिल्ड्रन, इज इट विजिबल टू ऑल? चलिए, तो अब यहीं पे आपको मार्क करने होंगे चिल्ड्रन व्हाट आई एम सेइंग, आइटम्स ऑफ रेकरिंग नेचर। तैयार है सब लोग? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? चलिए, Yes, कैश sir. एंड बैंक बैलेंस चिल्ड्रन, क्या ये जाता था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में बच्चों? नो, तो इससे कोई मतलब नहीं। न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मटेरियल पुराना हो जाता है, कबाड़ हो जाता है, तो रोजमर्रा के जीवन में बिकेगा ही बिकेगा। डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा। एंट्रेंस फी रेवेन्यू नेचर। कैंटीन में रिफ्रेशमेंट बेचना चिल्ड्रन इज अ रेगुलर एक्टिविटी और वी डू इट समटाइम्स? रेगुलर, तो ये रेकरिंग हो गया। सब्सक्रिप्शन सिर्फ करंट ईयर का लेंगे चिल्ड्रन, इन दोनों से आपको कोई मतलब नहीं है। रेंट चिल्ड्रन, विल इट बी पेड वंस इन 4-5 years? Children answer, will the rent be paid only once in 4-5 years? No, it will be paid every time. स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे लिए सो कॉल्ड अब एक सोचने का लॉजिक है। अगर बच्चों स्पोर्ट्स मटेरियल लिख के आएगा तो ये तो भाई स्कूल वगैरह में यूनिवर्सिटी में आता है, बैट बॉल टूटा जाता है तो ये रेगुलरली खरीदा जाता है। बट अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आता है, आई रिपीट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो वो नॉन रेकरिंग होगा। तो ये रेकरिंग नेचर। रिफ्रेशमेंट भी रोजमर्रा के जीवन में आएगा। एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट, फर्नीचर चिल्ड्रन, विल इट बी बॉट एवरी डे? विल इट बी बॉट एवरी ईयर? हमारी कोई दुकान तो है नहीं फर्नीचर की, नो, तो इट इज नॉन रेकरिंग। ऑफिस एक्सपेंसेस आर रेकरिंग। तो आई होप सो एवरीबडी गॉट टू नो कि कौन कौन से आइटम्स आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और कौन कौन से इग्नोर किए जाएंगे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्विकली। चलो, तो बाय सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एंट्रेंस फी, और उसके बाद आप बताएंगे क्या लिखना है। सो वील राइट चिल्ड्रन बाय सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बाय एंट्रेंस फी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल चिल्ड्रन? क्या वैल्यू थी? कुछ भी नहीं थी। 1200 एंड एंट्रेंस फीस 1000। चलिए, कुछ लोग बूढ़े हो चुके हैं, आवाज नहीं निकल रही उनकी। उसके बाद रिफ्रेशमेंट 12,000 है, सब्सक्रिप्शन 7,600। चलिए, रिफ्रेशमेंट की वैल्यू लिख लें 12,000 और ये है 7,600 बाय सेल ऑफ refreshment and by subscription. Anything else on the debit side? Children, anything else on the debit side? और आएगा कुछ? 1 2 3 4 हो गया, और कुछ नहीं। क्रेडिट साइड पे आइटम्स लिख लिए, डेबिट पे रेंट है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंट चिल्ड्रन? 3 रुपी। 3,000. 3,000. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज हाउ मच? कुछ भी नहीं है। 4,800. रिफ्रेशमेंट इज 600।
रिफ्रेशमेंट 600 हो गया। इसके बाद और क्या है? एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस। चलिए, expenses for maintenance is how much? 2000. इसके बाद क्या है? टूर्नामेंट एक्सपेंस 2400, ऑफिस एक्सपेंस 1200। चलिए, 2400 एंड 1200 टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एंड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। गेट मी द आंसर चिल्ड्रन। क्रेडिट शॉर्ट है कि डेबिट शॉर्ट है? टोटल कितना आ रहा है बताइए। डू टेल द आंसर। आंसर अवेटेड। चलिए, 21,800 is the total of the credit side children। ये 21,800 अगर आ रहा है, शॉर्टेज के साइड पे 12, 7, 19, 20, 21, 800। डेबिट साइड इज शॉर्ट चिल्ड्रन, तो वील बी पुटिंग इट एज सरप्लस। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना आ रहा है चिल्ड्रन? डिफरेंस बताइए जरा। 7,800 रुपए। चलिए, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? यस। चलिए, होमवर्क मार्क कर लीजिए। होमवर्क मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट बना चुके हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लीजिएगा। और ये जो 7 क्वेश्चंस किए थे जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट बना था, इन ऑल 7 क्वेश्चंस में यू आर सपोज टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां तक। ठीक, 6 है, सॉरी नॉट 7, 6 और एक वाला 7 बन जाएगा। कुशल जी बन जाएगा, नमन की वासु बन जाएगा। चलिए, यस सर। तो आज की सेवा यही समाप्त होती है।